नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि लोको पायलट एलआरडी क्यों लेते हैं और एलआरडी है क्या, इसकी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, जब भी कोई असिस्टेंट लोको पायलट इनिशियल से पहली बार जब रेलवे में आता है तो उसको काम करने से पहले यानी कि ट्रेन चलाने से पहले एलआरडी लेनी पड़ती है उनको, सेक्शन की, जिस सेक्शन में उनको काम करना है। फिर कोई लोको पायलट कहीं पर ट्रांसफ़र लेकर के गए हैं, उनको किसी नए सेक्शन में काम करना है जहां पर उन्होंने पहले कभी नहीं किया है, तो ऐसे सेक्शन की भी एलआरडी उनको लेनी पड़ती है। भले ही वो पिछले 8, 10, 15, 20 साल से जॉब कर रहे हैं लोको पायलट की। सेक्शन में उनको काम करना है, उसकी नॉलेज उनको चाहिए, उन स्टेशनों की नॉलेज होनी चाहिए कि उस स्टेशन पर कितने सिग्नल हैं, कितनी लाइनें हैं, किस लाइन का कौन सा सिग्नल है और वहाँ पर स्पीड क्या रहती है गाड़ी की, और उस स्टेशन से जब निकलते हैं तो कौन कौन से सिग्नल मिलेंगे, उस लाइनों से निकलते हैं तो कौन कौन से सिग्नल्स मिलेंगे। जब ट्रेन चलती है उस समय कुछ सिग्नल्स किसी बिल्डिंग की वजह से, पेड़ों की वजह से या पहाड़ी की वजह से दूर से नहीं दिखते हैं तो पास आकर के दिखते हैं। उस तरीके की सारी नॉलेज उनको रखनी पड़ती है। फिर किसी सेक्शन में गए 3 महीने हो गए हों, 3 महीने से वो उस सेक्शन में गाड़ी लेकर नहीं गए हैं, वर्किंग नहीं गए हैं, तब भी उनकी एलआरडी ड्यू हो जाती है, इसलिए फिर दोबारा से उनको एलआरडी लेनी पड़ती है। स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल से निकलने के बाद में अगर कोई गेट सिग्नल है या आईबीएस है तो आगे के सेक्शन में क्या क्या मिलने वाला है। कहीं नदी नहर हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेट लाइन ना बना के उनको बचाते हुए टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं कहीं कहीं, तो उन जब कर्वेचर जो हैवी कर्वेचर होते हैं उन पर परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है कि इस कर्वेचर पर 85, 75, 90, 95, 105 या 100 की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में कोई गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। सेफ्टी पर्पस से सीआरएस ये परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। जब भी वो सेक्शन फिट किया जाता है उस टाइम पर बनता है वो सेक्शन, उस समय तो उनको नॉलेज होगी तो सेफ काम कर पाएंगे। इसलिए एलआरडी के लिए लोको पायलटों को 4 ट्रिप दिन में, 4 ट्रिप नाइट में दी जाती है, जिससे दिन और रात दोनों समय काम करने का अनुभव वो ले सकें। पहले से जो लोको पायलट काम कर रहे होते हैं उनके साथ में वो जाते हैं, देखते हैं कि वो सेक्शन कैसा है, कहाँ पर क्या स्पीड रहती है, किस स्टेशन के बाद में कौन सा अगला जो स्टेशन आना होता है, वो स्टेशनों को याद रखना है कि एक स्टेशन के बाद दूसरा कौन सा स्टेशन है, और उन स्टेशनों के बीच में कितने सिग्नल्स हैं, कितने गेट हैं, लोकेशन का जानकारी। तो ये सब सेक्शन की नॉलेज को एलआरडी बोलते हैं। जिस भौगोलिक स्थिति, उतार चढ़ाव या फिर कर्वेचर है, कहीं पर डाउन है, कहीं पर अप ग्रेडियंट है, क्योंकि डाउन ग्रेडियंट होगा तो ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, अप ग्रेडियंट होगा तो ट्रेन की स्पीड कम होगी, और ये अगर पहले से मालूम होगा तो उसी हिसाब से ट्रेन को चला सकेंगे, जिससे अपनी स्पीड मेंटेन करके चल सकें। लोको पायलट कितनी दूरी तक ट्रेन चलाते हैं, कहीं से कोई ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो वहाँ से और उसके डेस्टिनेशन तक, लास्ट तक वही लोको पायलट लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ तक हम लोग एलआरडी लेते हैं वहीं तक ट्रेन चला सकते हैं।